अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सवा डेली लाइफ। आज मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे 2 पाउंड का वनीला केक। और ये मेरी भतीजी ने मुझे ऑर्डर किया था कि उनको अपनी मम्मा की बर्थडे के लिए बनाना है। आज से कभी उन्होंने अपनी मम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, बट इस दफ़ा गनीमत से उनको उनकी मम्मा ने अपनी बर्थ डेट बता दी थी, बिकॉज़ वो नहीं मानती थी इन चीज़ों को। और बस इस दफ़ा उन्होंने कहीं ना कहीं से देख लिया। तो खैर ये इस केक की कहानी थी। सबसे पहले केक बनाने के लिए मोल्ड रेडी करके रख लें, और जो आपको सामान रेडी करना है प्री हीट के लिए वो रख लें। पत्थर रखना चाहते हैं बीच में पतीले के अंदर, या फिर प्लेट रखना चाहते हैं, या कटोरी, जो भी रखना चाहते हैं उसको रेडी करके एक तरफ ढक के रख दें। मोल्ड रेडी करके भी मैंने बंद चूल्हे में ही पतीले में ढक के रख दिया था। उसके बाद अपने इंग्रेडिएंट, 3 इंग्रेडिएंट सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट यहाँ पे जा रहे हैं। 1 कप मैदा, 1 कप पिसी हुई चीनी, और 1 टीस्पून इसके अंदर भर के जाएगा बेकिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है। बेकिंग सोडा मीठा सोडा कहलाता है, खाने का, जो छोलों खिलानों में डलता है, लेकिन इसके अंदर बेकिंग पाउडर डलता है। ठीक है, तो बस हमने ये ऐड कर लिया। और आधी चीनी मैंने पहले निकाल के रख दी थी 1 कप में से, क्योंकि वो मैं अंडों में डालूँगी, और आधी मैंने ये मैदे के मिक्सचर के साथ में मिक्स कर रही हूँ। मैदा है इसके अंदर, और चीनी है, और ये बेकिंग पाउडर है। तीनों को मैंने एक साथ स्ट्रेन कर लिया है अच्छे तरीके से। चीनी को मैंने कुछ टाइम पहले, जब मैं फ्री थी, तो मैंने अच्छी तरह से पीस-पास के रख दिया था, ताकि ये जब भी मैं यूज़ करूँ तो मुझे नहीं पीसने ना पड़े। लेकिन इसके अंदर ना ये थोड़े से चंक्स वग़ैरह बन गए हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना है मुझे। और यहाँ पे थोड़ा-सा मुझसे मैश हो गया था, बस उसके लिए मैंने कैमरा ऑफ़ किया, तो बाकी की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई। ये बस आप लोगों को अंडे जो है वो मैं सेपरेट करती हुई मिलूँगी। 2 अंडे लिए हैं मैंने, और 1 येग सेपरेट कर लिए है, और 1 वाइट सेपरेट कर लिए है, बिकॉज़ ऑफ दैट कि मैं हैंड बीटर से इनको बीट करूँगी। बीट अच्छे से हो गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले थे तमाम जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक ऑयल। 1 कप में से थोड़ा-सा कम मैंने कुकिंग ऑयल डाला था, लाइक 1/3 कप। और उसके बाद जैसे ये बेक, और 1/3 कप ही मैंने इसके अंदर डाला था ऐसा गर्म मिल्क डाला था, जिसके अंदर उंगली आप डिप करेंगे ना तो थोड़ी सी वार्म फील हो आपको। नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म, और उबले हुए से थोड़ा सा ठंडा, ऐसा दूध शामिल करना है। इससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। और जैसे ही केक बन गया था, उसको मैंने अच्छे से पॉलीथीन बैग में कवर कर दिया था, इससे ये सॉफ्ट रहा था। ये ओवरनाइट मैंने इसी तरह रखा था। उसके बाद इसको मैंने अगले दिन इस पर आइसिंग करके इसको डिलीवर करना था। इस वजह से मैंने इसको रूम में लेके आई, और यहाँ पे ही मैं काम कर सकती थी अच्छे तरीके से, कि मेरे बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने ये क्रीम भी सुबह ही निकाल के रख दी थी, जब मैं नाश्ता बना रही थी किचन में, तो ये जब तक मेल्ट आउट हो गई थी। इसको क्रीम को बीट करते हुए एक चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है कि इसके अंदर बर्फ़ की जो आइसिंग चंक्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। जब आप इसको बीट करें उसी वक्त ये अच्छे से बीट होगी, अदरवाइज़ ये बीट अच्छे से नहीं होगी, ये फैलने लग जाएगी, फटने लग जाएगी। और ओवर बीटिंग करने से भी क्रीम के अंदर दाना पड़ जाता है। ये मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था। इस वजह से मैं हैंड बीटर से करती हूँ, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मैं ओवर बीटिंग ना कर दूँ, इस चक्कर में कि भाई हो ही नहीं रही है तो बीट ही नहीं हो रही। इस वजह से आप जब हैंड बीटर से यूज़ करते हैं ना, तो फिर ध्यान रखा करें कि ज़्यादा ओवर बीट ना करें। इतनी हो गई थी क्रीम, ये मैं कटोरा भी उल्टा करके फ़ैशन में दिखा रही थी आप लोगों को कि ये भाई इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। और क्रीम अच्छे से बीट कर ली थी मैंने हैंड बीटर से, खुद को मशीन बना लिया था। और बस ये मेरे सॉफ्ट सा स्पंजी केक, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे घर पे गई थी ना, तो भाभी लोगों ने मुझे चखाया था। ये बहुत मज़े का था, और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद 2-3 ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही फैमिली से मुझे और आ गए हैं। और मुझे खुशी है, मतलब कि वो लोग बाहर का गंद नहीं खाएंगे, और मेरा भी शौक़ पूरा हो जाएगा। और ये जो एक इसके पीछे जो एक अर्निंग का है ना, मुझे नहीं इतना अंदाज़ा अभी सही से कि क्या अर्न होता है, कैसे अर्न होगा, कितना मेजरमेंट आएगी। बस मैं शौकियतन लग गई हूँ इस काम में। और ये बिल्कुल भी मेरे घर के ख़र्चे के लिए मैं नहीं कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली मेम्बर्स इन लॉज़ के बहुत सपोर्टिव हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं है कि हम ये काम करें। लेकिन एक शौक़ है मेरा, और इस काम को करने के पीछे भी मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है, जो कि अगर मैं इस काम में कामयाब हो गई तो मैं आप लोगों के साथ रिवील करूँगी ज़रूर। और मैं पहले भी कर चुकी हूँ कई दफ़ा। ये जो काम है ना, ज़ाती काम मेरा नहीं है, मतलब मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं करना। मैंने
मुझे पता है कि मेरी फ़ैमिली को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे हस्बैंड की फ़ैमिली हमें कभी भी भूखा नहीं रहने देंगे, वो हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे। बट बुरे वक़्त के लिए या एक बुरे वक़्त ना भी कहें तो अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए जो आप काम करते हैं ना, ताकि आपके हाथ में आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहें। लाइक अगर कभी आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आती है ना, तो आप खड़े हुए हो स्ट्रॉन्गली कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आपको वो बनना चाहिए। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हस्बैंड पे के कंधे पे ही हमेशा पड़े रहें कि आप फलाँ की हेल्प करेंगे तो होगा या आप कुछ देंगे तो होगा। आपके अपने पास भी इतना होना चाहिए कि आप किसी के बुरे वक़्त में काम आ सकें और आप अपने भी बुरे वक़्त में काम आ सकें। लाइक आपकी अपनी सेविंग भी कुछ हो। हस्बैंड्स हमारे यार अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सारे अखराजात उठाते हैं, ठीक है? हमारी ज़रूरियात अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी कर देते हैं, शौक़ भी पूरे कर देते हैं। लेकिन अगर इस महँगाई के दौर में अगर आप अपने शौक़ भी अपने हस्बैंड्स पे डालने लगी ना, तो ये उनके साथ ज़्यादती है। तो छोटा-मोटा ऐसा कोई भी काम जो आपकी ज़ात से बासानी हो सकता है, पर्दे में रह के, शरीयत के मुताबिक, आपके घर के रूल्स के मुताबिक, तो वो करने से ना कतराएँ और अपने हस्बैंड्स का साथ दें। मौलवी हज़रात तो कहते हैं कि यार औरतों का कमाना बहुत बड़ी गुनाह है। औरतों का कमाना उस सूरत में गुनाह है जहाँ पे पर्दगी हो रही हो, जहाँ पे किसी की इज़्ज़त नफ्स पे बात आ रही हो। यहाँ तो किसी की इज़्ज़त नफ्स पे बात नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारदीवारी में बैठ के काम किया जा सकता है और आप किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की कोई भी काम करें जिसमें बेहयाई हो और आप उसी से पैसा कमाएँ। हर काम के पीछे आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला भी आपको साथ देते हैं उसके अंदर, मैंने ये बात नोट की है। और अगर शौक़ हो तो फिर शौक़ का तो कोई मोल ही नहीं होता है ना, और लगन हर चीज़ में होनी चाहिए। यहाँ पे बस मैं बातों-बातों में पूरा केक रेडी हो गया। अभी मेरा नोज़ल्स पे मैंने बार-बार बताया है कि हाथ इतना अच्छे से सेट नहीं हुआ है, इसकी वजह से जो है ना ये कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। केक की वीडियोज़ बहुत सारी बनी हुई हैं लेकिन मुझसे एडिट नहीं हो पा रही हैं। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए बस परवरदिगार, और हिम्मत और हौसला रखे। बस ये टाइम डिलीवरी का था, मैंने पैक करके रख दिया था और विदिन बहुत जल्दी टाइम में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। ये जो उसके ऊपर की क्रम कोटिंग और बाकी के सारे डिज़ाइनिंग वगैरह थी। आई नो कि मैं भी इतनी प्रोफ़ेशनल और परफ़ेक्ट नहीं बना पा रही, बट टाइम के साथ-साथ चेंजेस आ जाएँगी और अगर अल्लाह ताला ने साथ पकड़े रखा तो मज़ीद इसको अच्छा से अच्छा करके दिखाएँगे, लेकिन अगर नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं, हम अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी हैं। और ये था इसका फ़ीडबैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।